एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 8। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है एग्जामिन द शेडेड एरिया इन द मैप ऑफ इंडिया। ये कौन सा एरिया है? ठीक है, Which world famous university was built by here by कुमार गुप्ता वन? तो कुमार गुप्ता वन ने यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया था 5th सेंचुरी में, जो कि एक फेमस जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। तो आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, आप एक फॉरेन ट्रेवलर हो, ड्यूरिंग योर जर्नी यू रीच द किंगडम ऑफ पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के जो है वो एक पावरफुल राजा की किंगडम में आप आए हो, और आपने देखा लोग जो है वो दिल्ली अपनी कैपिटल को छोड़कर दौलताबाद जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। आपने इसका रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा का यही ऑर्डर है। तो आप बताइए कि आप दिल्ली सल्तनत के कौन से राजा के अंडर जो है वो मतलब कि किसके साम्राज्य में गए हो? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कि दीवाने मुस्त खारज जो है वो कहा जाता है, जो कि एग्रीकल्चर को देखा करते थे। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने एनकरेज किया एग्रीकल्चर को। ठीक है, और मतलब कि एग्रीकल्चर जो है उसको एनकरेज किया, और इरिगेशन के लिए जो है काफी सारे कैनाल जो है वो खुदवाए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो कथन ऊड़ा अते एड़ा दोनों ही सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है जो कि दिल्ली में है। ये मॉन्यूमेंट ये 73 मीटर हाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। ठीक है, और ये स्लेव डायनेस्टी जो है मतलब कि उनके फाउंडर जो है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने बनवाया था। तो ये कौन सा जो है वो मॉन्यूमेंट है? आंसर है कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू प्ले द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द रोल प्ले एट स्कूल। तो स्कूल में रोल प्ले होने वाला था, आपको एक वुमेन का रोल प्ले करने के लिए कहा गया, जो कि अपने हस्बैंड के साथ ही जो है वो गद्दी पर बैठा करती थी। ठीक है, एम्परर जहांगीर। तो टू ब्रेक द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ द टाइम, तो उस टाइम के जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है कि वुमेन जो है वो मतलब कि राज गद्दी जो है वो नहीं संभालती है ना, तो वो भी साथ में ही बैठा करती थी। वो अपने काफी सारे अपने हस्बैंड को काफी सारी चीजों पे जो है वो एडवाइस किया करती थी। उन्होंने क्वाइंस वगैरह जो है वो इशू किए। इसके अलावा काफी सारे मॉडल्स जो है ठीक है बिल्डिंग के वो बताए। इसके तो आपने जो है वो बताना है कि आप कौन सी जो है वो किन का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो आंसर है नूरजहां का। ठीक है, तो यहाँ पर है नूरजहां, सेकेंड ऑप्शन वो करेक्ट है। ये जो है कुतुब मीनार है जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि आपने जो है यहाँ पे मैचिंग करना है। तो उलेमाज कौन होते हैं? जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ सी कनेक्ट हो गया। इस्लाम रिलीजन जो है हजरत मोहम्मद से जो है वो कनेक्टेड है, ये ए के साथ हो गया। सिखिज्म जो है वो श्री गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो है वो ये बी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी, ठीक है, सेकंड का ए, थर्ड का बी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया लेड टू डिक्लाइन ऑफ द तुगलक एम्पायर। तुगलक एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन का जो है वो कौन से मतलब कि रूलर के अंडर हुआ था इसका डिक्लाइन? तो आंसर है तैमूर। ठीक है, तैमूर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीर जो है वो ट्रेवल करने गया अपने फ्रेंड के साथ किसी डेल्टा रीजन में जो कि पड़ता था गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा में। ठीक है, दिस एरिया इज कंसिडर्ड टू बी द होम ऑफ द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। बताइए कि कौन से जो है वो डेल्टा में ये घूमने गए थे? तो आंसर है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, सुंदरबन डेल्टा, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेविड्स होम लाइज इन एन एरिया विच इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो डेविड का घर जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया में पड़ता है। क्वांटिटीज हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, साल के लगभग हर दिन जो है वो बारिश होती है, पूरे साल भर बारिश होती है। यहाँ पे पेड़ों के जो शूट्स है वो आपस में इस तरीके से उलझे हुए होते हैं कि एक कैनोपी यानी कि छत जो है वो फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, विच लाइज लिव इन। तो डेविड जो है वो कौन से एरिया में रहता है? आंसर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो भूमध्य रेखी वन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है, tells her younger brother that last week their teacher took them on a tour to a famous national park in Gujarat। तो गुरलीन जो है उसके गुरलीन अपने छोटे भाई को बताते हैं कि वो अपने टीचर के साथ लास्ट वीक जो है वो गुजरात में गई, ठीक है, जहाँ वहाँ के फेमस नेशनल पार्क में गई। वहां पे उसने काफी सारे लायंस और लेपर्ड्स देखे। बताइए कि कौन से पार्क में गुरलीन, मतलब कि गुरलीन जो है वो कौन से पार्क की बात कर रही है। तो गुजरात का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गिर नेशनल पार्क जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11th कि यहाँ पे जो शेडेड एरिया है वहां पर बताइए कि किस तरीके का वेजिटेशन यानी कि वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर माउंटेनियस वेजिटेशन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, यानी कि पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो जो फॉरेस्ट का बचाव है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंसानों की जरूरतें पूरी होती है, ये वाइल्ड लाइफ को घर प्रदान करता है, इसके अलावा इन्वायरमेंट को बैलेंस बना के रखता है इन्वायरमेंट में। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ये जो आपको पिक्चर दिया गया है ये किस तरीके के वेजिटेशन को शो करता है। तो ये डेजर्ट वेजिटेशन यानी कि जो है मरुस्थलीय वनस्पति को शो करता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करके क्वेश्चन 14th और 15th के आंसर जो है वो आपने देने हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट इन इंक्रीजिंग डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया को बढ़ाने में इसमें से किसका योगदान ज्यादा है, डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। यानी कि अगर पेड़ों की जो है वो कटाई छटाई होगी तो वहां पर जो है क्या होगा कि जंगल जो मतलब कि जो डेजर्ट एरिया है वो बनते चले जाएंगे, ठीक है, मतलब कि मरुस्थलीकरण जो है वो होता चला जाएगा। है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो बारिश लेकर आते हैं, एनिमल्स को घर प्रदान करते हैं, इसके अलावा हमें हर्ब्स और जो है वो लकड़ियां वगैरह प्रदान करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।